अब नेक्स्ट डे के प्लान के अकॉर्डिंग हम अपनी टू डू लिस्ट को पहले ही तैयार कर लेते हैं ताकि इस दिन हमें पूरे टास्क करने में आसानी हो। और सबसे पहले अपने रूम को क्लीन करना, और क्लीन करने के बाद दिमाग में हजारों थॉट आएंगे, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोल्ड शावर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोल्ड शावर से माइंड रिलैक्स हो जाता है। देन अब फिर धीरे धीरे करके हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमारे टास्क पर स्विच करना होगा। बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने 38 से डायरेक्ट 40 भी क्लास लिख ली थी। मतलब कि मुझे आज 3 क्लासेस और 1 एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करना ही होगा। और मंथली मैगजीन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि फरवरी की मंथली मैगजीन हमने ऑर्डर की थी, तो जब तक जनवरी की मंथली मैगजीन कंप्लीट करना होगा। पहले मंथली मैगजीन पढ़ने में इतनी आसानी थी, बट अब उसे रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी कोचिंग क्लासेस जैसे कि तुमसे कहा था कि स्टार्ट हो गई थी, बट उसका टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करना पड़ा क्योंकि हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी हार्डली चल रही है। और हमारी क्लास मुझे पता था कि आज मुझे 3 क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट करना होगा क्योंकि टास्क लिखा है तो उसे कंप्लीट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं मोबाइल उठाकर अपने कवर्ड में रख देता हूँ और उस पर लॉक भी लगा देता हूँ ताकि मेरा ध्यान पूरा क्लास पर रहे और मेरी क्लासेस कंप्लीट भी हो जाती हैं। अब क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पूरे डिवाइस ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे, इसलिए उन्हें चार्ज लगाकर और अपनी बुक्स को अरेंज करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए ताकि भूख न लगे आगे। देखो, घर पर रहकर तैयारी करने का एक फायदा तो ये है कि टाइम पर खाना मिल जाता है। और तो बाहर तो शायद जो पढ़ते हैं शायद उन्हें बनाना पड़ता है या फिर वो टिफिन लगवा लेते हैं, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में ऐसा है कि हमें खाना टाइम पर अपने हाथ पर मिल जाता है आराम से। अब खाना कंप्लीट करके हमारे अगली क्लासेस पे स्विच करना है। अब हमने पूरा टास्क तो लिख के रखा हुआ है, मतलब ये हमने ये क्लास कंप्लीट कर ली है, हमें ये क्लास और एक ये क्लास, मतलब आज मैक्सिमम 3 क्लासेस कंप्लीट कर देंगे ताकि उससे होगा क्या, हमारे टास्क मतलब इस बार हमने सारे हफ्ते भर के टास्क लिख के रखे हैं, वो पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले खाना खाते हैं फिर लिखेंगे। अब बाहर ना बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इस वजह से पूरे इलाके की लाइट चली गई थी और बिजलियों का कड़कना, इस वजह से मैं अपनी क्लासेस को कंप्लीट नहीं कर पाया और एक पावर नैप ले लिया था। और इस पावर नैप के बाद देखा लाइट फिर भी नहीं आई थी, बट हमें तो हमारी क्लासेस कंप्लीट करना ही होगा क्योंकि हमारी क्लासेस इस बार थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए टॉर्च को जलाकर मैं अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। और फाइनली हमारी क्लासेस पूरी खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लिया, अगर उस समय हम पावर नैप थोड़ा कम लेते तो शायद हम पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं। और लाइट आने के बाद सबसे पहले हमारे सारे डिवाइसेस को चार्ज भी लगाना होगा क्योंकि इस छोटे चार्जर से मदद नहीं मिलेगी, इसलिए पावर चार्जर से पूरे डिवाइस को चार्ज लगा देते हैं। थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है कि यूट्यूब जर्नी स्टार्ट रखे या नहीं रखें। कई मामलों में लग रहा है कि अगर मैं ये यूट्यूब जर्नी छोड़कर अपनी पूरी प्रिपरेशन पर ध्यान दूं, मतलब कोचिंग वोचिंग कुछ ना करूं, तो फिर शायद मैं इनकम सोर्स पे अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और मैं ऐसा होना नहीं चाहता। अब तुम बताओ कि मुझे अपने यूपीएससी स्टडी ब्लॉक चालू रखना चाहिए या नहीं। हालांकि मैंने सोच तो पहले ही लिया है, बट मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ क्योंकि हम अब 300 के करीब फैमिली हो चुके हैं, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। क्या तुम्हारे हिसाब से कि मेरे स्टडी ब्लॉग्स में मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं? खैर, अपने आगे के टास्क करेंगे क्योंकि टाइम मैक्सिमम 9 बजने करीब हो चुका है और हमारे बहुत सारे टास्क रह चुके हैं, तो जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होते तब तक हम सोएंगे नहीं और चीजें करना मुश्किल हो रहा है, पर करेंगे। अब सेल्फ डाउट के चक्कर में बैठा रहूंगा तो शायद मेरे कुछ काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए सेल्फ डाउट को थोड़ा दरकिनारे करके अपने लिए एक प्लानर के तहत चलते हैं। क्योंकि मैंने आज 42वीं क्लास भी कंप्लीट कर ली थी और अब वक्त हो चला था उस क्लास को बंद करने का, क्योंकि ये जो टास्क हमने आज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर किए थे ना, वो सारे कंप्लीट हो गए।
अब आम तौर पर हम इतने बजे आराम से सो जाते हैं, बट हमारे टास्क अभी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए इस रात हमें थोड़ा सा ज़्यादा जगना होगा। और जगने के लिए और अपने लिए थोड़ी सी एनर्जी कलेक्ट करने के लिए क्यों ना एक अच्छी सी कॉफ़ी बना ली जाए। और हम और हमारी ब्लैक कॉफ़ी इस टास्क को पूरा कंप्लीट करने में एक दूसरे का साथ जरूर देंगे, इसलिए सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी बना ली जाए। मुझे एक्टिव रिकॉलिंग करना पसंद है, इसलिए मैं अपने नोट्स को और ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। और मैं अपनी क्लासेस इस बार 2 करता हूँ क्योंकि अगले दिन सिर्फ रिवीजन का मौका रहा है और किसी का कुछ नहीं, इसलिए हिंदी लिटरेचर की क्लास जो रहती है वो 2 कंप्लीट कर लेते हैं, इस दिन की और अगले दिन की एडवांस में। और यहाँ तक आते आते हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल भी खत्म हो जाता है। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, बट फिर भी अभी हमारा एक लास्ट टास्क रह चुका था जो था हमारा एनसीईआरटी रीडिंग और उसकी टेस्ट सीरीज। तो इसे कंप्लीट करने के बाद आई थिंक मैं जल्द ही सो जाऊँगा। और चाहे कितना भी टाइम लगे, अगर तुमने कोई टास्क डिसाइड करे हैं तो उसे करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दो, चाहे टाइम लगे। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम बचाना है और मुझे अपने सारे टास्क को एक तय वक्त पर भी पूरा करना है।